राजस्थान के रण में मोदी की एंट्री, उदयपुर से चुनावी हुंकार, मोदी के दौरे से बीजेपी का जोश हाई, मेवाड़ की 28 सीटों पर होगा असर, बीजेपी का प्रचार, मोदी देंगे रफ्तार। बीजेपी का प्रचार, मोदी देंगे रफ्तार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 5 बजने वाले आप देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज की डिबेट में हम राजस्थान में मोदी की चुनावी एंट्री को लेकर खास चर्चा करेंगे। चर्चा इसीलिए क्योंकि उदयपुर से मोदी आज चुनावी शंखनाद कर रहे हैं और उदयपुर संभाग को ही राजस्थान की सत्ता का द्वार भी कहा जाता है। यहीं से मोदी चुनावी प्रचार प्रसार की शुरुआत कर रहे हैं। प्रदेश के सियासी गलियारों में यह बात कही जाती है कि जो मेवाड़ जीतकर जाता है वही सत्ता पर काबिज भी होता है। हालांकि 2018 में यह गणित थोड़ा जरूर बदल गया क्योंकि मेवाड़ का किला तो बीजेपी ने फतेह किया लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार क्या होगा और मोदी के दौरे का क्या होगा, इस महासंग्राम पर असर। खास चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। तो खास चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा कपिल मिश्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े और कुछ ही समय में राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत पूजा जी आपसे करते हुए, क्योंकि मोदी पहुंच रहे हैं उदयपुर, माना जाता है कि यहीं से द्वार खुलता है राजस्थान का। क्या ये भरोसा है बीजेपी को कि मोदी वो कमाल कर पाएंगे और उदयपुर का किला फतेह कर पाएंगे? जी प्रियंका जी, डेफिनेटली मोदी जी का आना एक ऊर्जा और एक उमंग से भरता है सारे कार्यकर्ताओं को। और मोदी जी केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में और विश्व में लोकप्रिय नेताओं में से एक है। मोदी जी का आना हर किसी को और कार्य करने की प्रेरणा देता है। जिस तरह से वो खुद ना केवल उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी एक इमेज को जिस तरह से स्थापित किया है कि जो कहते हैं वो करते हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता की, कार्यकर्ता की भांति भी उन्होंने संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को उस तरह समर्पित करके कार्य किया है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने काम करते हुए अपने काम को एक उस स्तर तक पहुंचाना कि वो लोगों के मन तक सीधा जुड़े। और उनकी जिस तरह से उनके बोलने का तरीका होता है, उनका लोगों को कनेक्ट करने का तरीका होता है, काम को किया है उसको किस तरह जनता को समर्पित वो करते हैं, निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा और जोश भरेगा और जो भारतीय जनता पार्टी की विराट जीत है इसको एक नया आयाम देगा। प्रियंका जी, अभी तो कांग्रेस हमारे साथ जुड़ नहीं पाई है, लेकिन जब राजकुमार शर्मा जी जुड़ेंगे तो उनसे तो हम सवाल पूछेंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है पूजा जी कि बीजेपी ने किया कुछ नहीं, केंद्र में मोदी की सरकार है, वादा खिलाफी की गई और लगातार प्रधानमंत्री का जिस तरीके से दौरा हो रहा है राजस्थान में, कहा जा रहा है कि आपके पास स्थानीय चेहरे ही नहीं है और यही वजह है कि बार बार मोदी पर आप लोग दाव खेलते हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालें तो लगातार मोदी जहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहां पर बीजेपी को हार मिल रही है। प्रियंका जी देखिए, एक तो कांग्रेस की बड़ी परेशानी है कि उन्हें मोदी जी के कहीं भी जाने पर आपत्ति है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी उस दल ने पूरे देश में देश की जनता ने उनको समर्थन दिया है और उस दल के द्वारा चुने प्रधानमंत्री है। तो डेफिनेटली क्यों नहीं वो बार बार जाए, वो देश के हर कोने में जाने का बींगे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए हर जगह जाएंगे। और मोदी जी के वादा खिलाफी की बात कांग्रेस किस मुंह से करती है समझ में नहीं आता। ये जो झूठ के बेस पर चलाने वाली पार्टी, आप ही लोकतंत्र के माध्यम से आपने पूरी जनता को बताया है। हम तो चलिए व्यक्तिगत राजनीतिक दल है, तो हम कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया। आप पेपर लीक में युवाओं को ठगने की बात देखो, महिला राजकुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डर लगता है क्या कांग्रेस को मोदी से? और यही वजह है कि बार बार कांग्रेस मोदी को टारगेट कर रही है, क्योंकि अब पूजा जी कह रही हैं कि उनके नेता हैं तो वो तो आएंगे प्रचार प्रसार करने। आपको क्या उससे दिक्कत होती है, क्यों डर लगता है? देखिए प्रियंका जी, पूजा जी की तो मजबूरी है
पूजा जी की तो मजबूरी है, वो एक महिला है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को ढाल बना के 5 राज्यों का चुनाव जीतने जा रही है, और राजस्थान में कितनी महिलाओं को टिकट दिया है पूजा जी भी जानती है। पूजा जी के भी कौनी पे गुड़ लगा रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। अलवर सिंह को टिकट देने की बात कर रही थी। पूजा जी ने अपने यूनिवर्सिटी के टाइम से बहुत मेहनत की है, लेकिन पूजा जी भी जानती है महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कितनी खड़ी है और देश के प्रधानमंत्री कितने खड़े हैं। जहां तक भारत के प्रधानमंत्री की बात महिलाओं को सीट दे दिया, 28 सीटें दी हमने, 28 सीट्स दी है। मैं कह रहा हूं प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी कितने ही ढोंग रच ले राजस्थान में, राजस्थान की जनता जानती है। पिछले 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए थे, जो जो झूठी गारंटियां दी थी, पूरा हिंदुस्तान जानता है, राजस्थान जानता है। प्रियंका जी, राजस्थान में तो पिछले 3-4 महीने से आ रहे हैं। राजस्थान को टूरिज्म स्थल मान करके पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से लगातार राजस्थान में दौरे कर रही है, क्योंकि राजस्थान में सरकार जादूगर की सरकार है। और जादूगर से अगर कोई हिंदुस्तान, अगर मोदी साहब अगर किसी से डरते हैं राजनीतिक तौर पे, तो वो जादूगर से डरते हैं। जादूगर की जादूगरी उनको बहुत परेशान कर रही है प्रियंका जी। अब देखना है कि जादूगर की जादूगरी चलती है, या क्योंकि मोदी को भी मैजिशियन कहा जाता है, मोदी का मैजिक चलता है। आशुतोष रावत जी, चूंकि मोदी पहुंच रहे उदयपुर, कितना मायने रखता है ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और क्या लगता है आगामी चुनाव पर क्या असर होगा इसका? प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक राजस्थान की राजनीति में एक कहावत भी कही जाती है कि जो मेवाड़ जीत लेता है वो प्रदेश की सत्ता हासिल कर लेता है। हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। भारतीय कांग्रेस ने कुल 11 सीटें यहाँ पे 28 में से जीती, और भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीती। तो और उसके बाद में कांग्रेस ने सरकार बनाई। हालांकि पिछली बार यह मिथक टूट गया, लेकिन इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मेवाड़ पर माफ कीजिएगा, मेवाड़ पर लगातार फोकस कर रही है। पिछले 1 साल में देखें तो यह तीसरा या चौथा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इस क्षेत्र में कर रहे हैं। उनकी बहुत नजर है पूर्वी राजस्थान से इस पर। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद तो है, लेकिन सीटों में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे यह शायद उनको अभी भी डिलेमा लग रहा है। इसलिए वो लगातार मेवाड़ की ओर रुख कर रहे हैं, लगातार मेवाड़ में जाकर के अपनी सीटों को बढ़ाना चाहते हैं, 100 के जादुई आंकड़ा जो है उस पर पहुंचना चाहते हैं। और लेकिन मेवाड़ से जुड़ा हुआ मारवाड़ जो इलाका है वहां से अशोक गहलोत भी आते हैं। तो देखने वाली रोचक बात यही होगी कि मोदी का जादू चलता है या जादू चलता है राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत जी का। बिल्कुल, क्योंकि मेवाड़ का सियासत से भी बड़ा गहरा नाता रहा है। 5 प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री यहाँ से बने, और साथ ही साथ अभी जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी स्पीकर हैं वो भी यहीं से हैं, और इसके साथ साथ कई और बड़े नेता, गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो वो भी यहीं से हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार कौन यहां से किला फतेह कर पाता है। निश्चित तौर पर लास्ट टाइम में यहां से मिथक जरूर टूटा था, और इस बार क्या होता है ये देखना बड़ा ही खास होगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर कई लोग पहुंच रहे हैं। जयराम जी इस वक्त संबोधन कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। ये विधानसभा के चुनाव में ये प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं चुनाव। प्रधानमंत्री आएंगे, प्रचार करेंगे, उनके नाम पर वोट मांगेंगे, पर ये वोट राजस्थान की सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी उसके लिए। 5 साल के लिए जो वादा हमने 2018 में किया था हमने पूरा करके दिखाया है। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, खास तौर से चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो हमारे देश के लिए एक नमूना बन गया है। आज हर राज्य में ये चर्चा होती है कि राजस्थान में लोगों को, नागरिकों को 25 लाख रुपए तक इलाज अस्पताल में कैसे मिल पाता है बिना अपना खर्च करने का। तो ऐसे कई जन कल्याणकारी परियोजनाएं की शुरुआत हुई, और हमने हमारी पार्टी की ओर से, हमारे नेतृत्व की ओर से 7 प्रमुख गारंटियां भी दी हैं। महिलाओं के लिए सीधे उनके खाते में 10,000 रुपया प्रति साल, और युवाओं के लिए मुफ्त में लैपटॉप और टैबलेट जो कॉलेज में जाते हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन स्कीम, और सबसे बड़ी बात जो गैस सिलेंडर है, जो अलग अलग राज्यों में 1100-1200 रुपया देना पड़ता है। तो जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। और चर्चा में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आशुतोष जी मैं आपसे सवाल ये पूछने वाली थी कि आखिरी बार अगर चुनाव में देखे तो ये मिथक टूट गया था, मेवाड़ का किला फतेह किया बीजेपी ने, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। तो इस बार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण? बिल्कुल प्रियंका जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 28 में से भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीती, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाई थी। तो इस बार क्यों उम्मीद, अगर राजस्थान की सरकार बनाने के लिए मेवाड़ का क्यों रोल महत्वपूर्ण है? वो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूर्वी राजस्थान से, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डैमेज पहुंचा था, बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा था पूर्वी राजस्थान से सचिन पायलट के चलते, इस बार भी पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में अभी अपने आप को नहीं देख पा रही है। उनको लग रहा है कि मेवाड़ एक ऐसा एरिया है जहां वो फिर से रिकवर कर सकते हैं, जिस तरह 2013 में उन्होंने लगभग 25 सीटें जीत करके क्लीन स्वीप किया था। आशुतोष जी, एक सवाल और है, उदयपुर में क्या बागी खेल बिगाड़ सकते हैं इस बार? बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, इस बार उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हाँ, दोनों के लिए इस बार बागी बड़ा खेल बिगाड़ने वाले हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इस बार गौरव वल्लभ जी यहां से उदयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से ज्यादा टक्कर उनके अपने बागी दे रहे हैं। करबूर अगर एक विधानसभा को छोड़ दें जहां पर लगभग क्लियर स्थिति दिख रही है, उदयपुर शहर की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी गौरव वल्लभ के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के बागी हैं उनके को नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन उसके साथ में अगर 1-2 सीटों की और बात करें, मावली की अगर आप बात करें, तो मावली में यही दिक्कत कांग्रेस को फेस करनी पड़ रही है। पुष्कर लाल डांगी और ये सवाल तो दोनों से पूछना बनता है, क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टियां ये कह रही थी कि जो बागी हुए उन्हें मना लिया जाएगा। आखिरी दिन बीत चुका है, अब तो नामांकन भी वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे में पूजा जी अब क्या करेगी बीजेपी? क्योंकि माना जा रहा है कि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, मना तो पाए नहीं आप लोग। प्रियंका जी देखिए, जो पहले तो मैं जरा राजकुमार जी के जवाब को दूं, फिर मैं आपके विषय के जरूर जवाब दूंगी। बोलिए। जादूगर, ये सब जानते हैं, जब जादूगर जादू चलाता है तो लोगों की जेबों से नोट निकालता है, फूल निकालता है, तरह तरह के सामान निकालता है, और जैसे ही जादूगर के आप औरे से निकलते हो, आप बिल्कुल खाली जेब होते हो, कुछ भी नहीं होता है, वो केवल आंखों का भ्रम होता है। इसी भ्रम में ये पार्टी चल रही है। झूठी गारंटी, पिछली गारंटी को निभा नहीं पाए। ये बात करते हैं महिलाओं को 10,000 रुपए कहां से देंगे, इनका खजाने में 15,000 करोड़ रुपए बचे हैं, इनके पास सैलरी देने को नहीं है। इस बार जो सरकारी जो 7 गारंटियां हमने दी हैं उसी के दम पर इस बार चुनाव जीत जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी तो आई नहीं इस बार। प्रियंका जी, महिला के सशक्तिकरण की बात है ना, तो मोदी जी ने सही मायने में महिलाओं को इस देश में बराबर में लाए हैं। आपने महिलाओं को केवल उनके इस बार चुनाव में विधानसभा की कितनी सीटें महिलाओं को दी गई पूजा जी? ये ठीक है। देखिए, चुनावी समीकरण प्रियंका जी, कई बार ऐसी स्थिति होती है, मैं भी चाहती हूँ कि बराबर से अगर 200 सीटें तो 100 सीटें महिलाओं को मिलनी चाहिए, वो दिन भी आएगा। कई बार राजनीतिक तौर पर स्थिति, परिस्थिति, रणनीति ऐसी होती कि नहीं दे पाते, लेकिन सशक्तिकरण का एक यही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं। जिस तरह से मोदी जी ने नीचे से महिला को सशक्त किया है, चाहे वो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, पहली बार देश में 11 महिला मंत्री बनी है, और वो भी ऐसे नहीं कि नाम की मंत्री हो, उन्हें फाइनेंस दिया है, उन्हें विदेश मंत्रालय दिया है, रक्षा मंत्रालय दिया है, ऐसे कई मंत्रालय दिए हैं। और बीजेपी, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, बीजेपी वो पार्टी रही है जिसने रूरल और अर्बन गवर्नमेंट में 50% रिजर्वेशन महिलाओं का किया था। लेकिन और इतना ज्यादा महिला सशक्तिकरण का दम भरने वाली पार्टी अगर महिलाओं को टिकट नहीं देगी तो कैसे महिलाएं सशक्त होंगी? ये सवाल कांग्रेस की ओर से लगातार उठ रहे हैं। अभी राजकुमार शर्मा जी भी यही पूछ रहे थे। आज ये दशकों से लंबित बिल अगर पास हुआ है तो ये मोदी जी की, उनकी ये सोच, इसी वजह से तो उम्मीदें जगी थी कि इस बार जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां पर भी इस तरीके की तस्वीरें आएंगी, महिलाओं की ज्यादा भागीदारी देखने को मिलेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। खैर, राजकुमार शर्मा जी, प्रियंका जी, 29 से बिल लागू होगा, वो भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, तब तक महिलाएं भी बहुत अच्छी तादाद में तैयार होंगी,
और परसिमन के बाद में स्थिति अभी महिलाएं तैयार नहीं है क्या जिम्मेदारी संभालने के लिए? जी, देश की तरक्की में क्या महिलाएं अभी तैयार नहीं हुई है कि वो जिम्मेदारी संभाल सके? जैसा कि आप कह रही हैं कि बाद में जब महिलाएं तैयार हो जाएंगी तब जिम्मेदारी देंगी। खैर, आज की चर्चा इस पे अभी नहीं। राजकुमार शर्मा जी, चूंकि उदयपुर की हम बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि यहीं से राजस्थान का द्वार खुलता है और यहाँ पर जो लोग बागी हुए हैं वो कांग्रेस के लिए भी मुश्किल बन सकते हैं। अब मना तो पाए नहीं, अब क्या करेगी पार्टी? प्रियंका जी, जो हमारे बागी हैं उनको हमने बनाने का पूरा प्रयास किया है, वो प्रयास आगे भी जारी रहेगा। वो नामांकन किसी कारण से अगर नहीं ले पाए तो कोशिश की जाएगी कि वो हमारे समर्थन में बैठ जाएं। लेकिन मैं कह रहा हूं, द्वार आप कह रहे हैं उदयपुर से खुलेगा, द्वार तो बहुत पहले खुल चुका था जब हमने शानदार योजनाएं दी थी। हमने जो हमारी 10 प्रमुख योजनाएं थी जो जिनसे राजस्थान की जनता ने जोर जोर से नारे लगाए थे, रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। और जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात, भारतीय जनता पार्टी की बात पूजा कपिल जी कह रही हैं, तो पूजा कपिल जी को कितना मजबूत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये पूजा जी की दिल और पूजा जी की आत्मा जानती है। वसुंधरा जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 5 साल से कर रही है, ये वसुंधरा जी जानती है, वसुंधरा जी की आत्मा जानती है, वसुंधरा जी के सारे फॉलोवर्स जानते हैं। तो पूजा जी को मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि 2029 का सपना मत दिखाइए, आप वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में आप 5 राज्यों का चुनाव हारने जा रहे हैं। तो कह रही हम लोग महिला शक्ति वंदन अधिनियम लेके आए, तो महिलाओं के सशक्तिकरण में तो सबसे आगे बीजेपी है। राजकुमार जी, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पूजा जी, उल्टी गिनती शुरू हो रही है क्या बीजेपी की? 20 दिन है पूजा जी को टिकट देती बीजेपी तो मैं मान लेता कि महिलाओं का सम्मान करती है। वसुंधरा जी को अगर फेस कर देते तो हम मान लेते कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। पूजा जी नौजवान नेता है, उनका अपमान लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वसुंधरा जी अनुभवी नेता है, उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। पूजा जी भी जानती है, बोल नहीं पाएंगी तो क्या हुआ? लक्ष्मी योजना आपकी, आपने इस प्रदेश की लक्ष्मी को बर्बाद कर दिया, लूट लिया उसको। पूजा जी, आप तकलीफ में मैं जानता हूं, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगी चैनल पे क्योंकि आपकी मजबूरी है। लेकिन आप भी तकलीफ में, आप भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी आपको कोने पे गुड़ लगाया था, इस बार भी कोने पे गुड़ लगा दिया। महिला को वो माहौल लगे, वो काम कर सकती है। आज ये मोदी का राज है, जेट फाइटर उड़ाती है महिला। आज मोदी का राज है, सेना के सारे द्वार खुले हैं। आज मोदी के राज में महिला अपने आप को सक्षम। राजकुमार जी, बीजेपी इतना मोदी मोदी करती है, क्या है मोदी का विकल्प कांग्रेस के पास? मोदी का विकल्प जादूगर अशोक गहलोत, मोदी का विकल्प विकास। मोदी जी का विकल्प हमारे पास राजस्थान में विकास है। अशोक गहलोत हिमाचल में भी देखा, ओपीएस लागू किए, कर्नाटक में देखा ओपीएस लागू किए, राजस्थान में ओपीएस लागू किए, हिंदुस्तान में ओपीएस लागू करेगी। राजकुमार शर्मा जी, तो नारी पर बोलिए मत, शर्म आनी चाहिए किसी भी कांग्रेसी को बोलते हुए। अभी के अभी उदयपुर की घटना है, अभी नग्न करके औरत को आज ही घुमाया है। बांसवाड़ा लीजिए, करौली लीजिए, आपके जयपुर शहर में नारी को नग्न करके और उसको जला दिया जाता है। आपके पूजा जी, मैं आपकी तकलीफ को समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। आपका मंत्री कहता है कि ये राजस्थान, ये जो राज्य है ये मर्दों का राज्य है, ऐसे राज को डूब मरना चाहिए। प्रियंका जी, और इन्हीं के इंडी गठबंधन के कल ही सीएम नीतीश ने, ठीक है, मुद्दे कई सारे हैं उदयपुर में बीजेपी के पास। कन्हैया लाल हत्याकांड का भी लगातार जिक्र हो रहा है, सीएम ने भी इसे लेकर करारा तंज कसा है। लेकिन आशुतोष रावत जी, आपके पास आते हुए एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। पीएम पहुंच रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस इससे बौखलाई हुई है बीजेपी की ओर से। देखिए प्रियंका जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी भी राज्य में दौरा होता है तो निश्चित तौर पर उस राज्य में जो भी भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टी है उसको दिक्कतें होती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अपना एक करिश्मा है, उनका एक बोलने की, अपने भाषण देने की एक कला है जो जिससे लोग सम्मोहित हुए बिना रहते नहीं है। और यह तो चुनाव का दौर है, और चुनाव के दौर में अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ परसेंट फ्लोटिंग वोट को भी अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़ने में वो कामयाब रहे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए दिक्कतें बड़ी होने वाली है। प्रियंका, तो कांग्रेस के लिए माना जा रहा है कि अगर पीएम मोदी का ये दौरा सही मायने में सफल हो जाता है तो मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के दौरे का क्या होता है असर, ये नतीजे पता चलेंगे 3 दिसंबर को इस डिबेट में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।